स्वागत है आप सभी का। कहानी की शुरुआत होती है स्कूल में, जहाँ हम बहुत से स्टूडेंट को देखते हैं। उनमें से हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम उर्मी होता है और इसका क्रश सैफाई भी वहाँ होता है। वह अपने क्रश को देखते ही गिर जाती है और तभी वह क्लिनिक जाती है उसके बाद अपना ट्रीटमेंट करवाने, और वहाँ पर हमें पता चलता है कि ये रोज़ यहाँ पर आती है। इसका मतलब ये रोज़ ही गिरती है अपने क्रश को देखकर। और वहीं हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम पूकी होता है। तो स्कूल के बाद सभी अपने घर जा रहे होते हैं, तभी उर्मी को उसका क्रश दिख जाता है, वो फिर से गिर जाती है और फिर ये दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं बातें करते हुए। तो उर्मी बहुत खुश होती है कि उसका क्रश उससे बात कर रहा है और अगले दिन वो सारी बातें डॉक्टर को बताने आती है। वैसे तो ये टीचर है यहाँ पर ये डॉक्टर का भी काम करती है, पर यूकी फिर से इनकी सारी बातें सुन लेती है और फिर यूकी इसको सलाह देती है कि वो कन्फेस कर ले, यही अच्छा होगा। तो तभी भाई एक और लड़की आती है जिसका नाम यूली है और ये डॉक्टर को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। उसके बाद यह तीनों ऊपर जाते हैं और टीचर भी इनके साथ जाते हैं, मतलब डॉक्टर। और यहाँ पर ये समय बिताते हैं, खाते पीते हैं और यहाँ पर छत पर भाई ये ओनियन डुबाते हैं। यूनी बच्चों को दिखाने क्लास में भी जाती है और फिर हमें पता चलता है कि असली सच। पहली क्लास में हमें दिखता है सब कुछ नॉर्मल है और फिर पता चलता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। चारों तरफ ब्लड फैला हुआ है और यहाँ पर क्लास में कोई भी नहीं है। अब तक हमने जो देखा वो सब बस यूनी की इमेजिनेशन थी। और यहाँ स्कूल के बाहर सारे बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके हैं। स्कूल में वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं ताकि वो बाकी बच्चों का शिकार कर सके। तभी सीन स्विच होता है और हमें बताया जाता है कि तीनों लड़कियाँ और डॉक्टर सारा फूड इकट्ठा करके छत पर आई हुई होती है और उनका एक क्लब भी होता है। और अब खाना भी खत्म होने लगा है। यूनी और यूली अब नीचे जाकर खाना लाने का डिसाइड करती है। पूरी तैयारी के साथ नीचे जाती है। चारों तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए होते हैं। कुछ बोल से ज़ॉम्बी का ध्यान इधर उधर करके किचन की तरफ आगे बढ़ती है। तभी यूनी पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और दूसरा यूली पर। तो दोनों उन दोनों को मारकर किचन की तरफ बढ़ते हैं। किचन में जाकर वहाँ पर भाई उनको एक और लड़की मिलती है जिसका नाम मिकी होता है और ये मिकी को अपने साथ ऊपर ले आती है। इसकी बॉडी को चेक किया जाता है कि ये भी कहीं तो इन्फेक्टेड नहीं है, पर ये इन्फेक्टेड नहीं होती है और इसको भी क्लब में ज्वाइन होने को कहा जाता है। मिकी इन लोगों को देखकर थोड़ा शॉक होती है क्योंकि इतना बड़ा ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है और यहाँ पर ये बहुत सी खुशी से खा पी रही है और मस्ती कर रही है। मिकी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो मिकी यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वो नीचे की क्लास में जाकर सामान इकट्ठा करने लगती है, पर उर्मी इसको पकड़ लेती है और कहती है तुम ऐसे नहीं जा सकती। स्कूल के चारों तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए हैं, तुम मारी जाओगी, तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। मिकी इनसे कहती है कि तुम सब यहाँ गलत वेट कर रही हो, तुम लोगों को बचाने यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। एक दिन खाना खत्म हो जाएगा और सब मर जाएंगे। और उर्मी इसको अपने साथ आने को कहती है। रात में उर्मी मिकी को पास्ट के बारे में बताती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। कुछ दिन पहले की बात है। छत पर उन्हें नुका रही होती है, तभी नीचे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। चेक करने पर पता चलता है कि बच्चों पर ज़ॉम्बी अटैक हो चुका है। सब यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और एक दूसरे को काट रही है। वहीं नीचे उर्मी भी है, वो सैनफाई को देख रही होती है। सैनफाई इसकी तरफ भागता हुआ आता है और उसे भागने को कहता है, पर वो नहीं भागती। तब सैनफाई उसको लेकर ऊपर जाने लगता है। तभी ऊपर से एक लड़की आती है जो कि उर्मी की फ्रेंड होती है, जिसको ज़ॉम्बी ने काटा हुआ होता है और फिर वो भी उस पर उर्मी पर अटैक कर देती है। सैनफाई उसे बचाने के चक्कर में अपना हाथ हटा देता है। तभी वे जैसे तैसे करके छत पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर और बाकी लड़कियां गेट को बंद कर देती है। यहाँ पर यूकी और यूनी को सैनफाई से दूर होने को कहती है क्योंकि थोड़ी देर में ये ज़ॉम्बी बन जाएगा। सैनफाई इनको दूर होने को कहता है। तभी सैनफाई अपने प्यार का कन्फेस कर लेता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी बन जाता है और उन्हें इसके मार देते हैं ना चाहते हुए। अब यहाँ पर ये नज़ारा देखकर यूकी पागल हो जाती है। अब यहाँ से फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं और कहती है कि तभी से हम एक क्लब बनाकर खुशी खुशी रहते हैं। मिकी कहती है कि तुम सब पर जल्दी ज़ॉम्बी अटैक होने वाला है, जल्दी से। और अगले दिन अकेले स्कूल से भागने का प्लान करती है। पूरे स्कूल के स्पीकर ऑन करके म्यूजिक चलाकर ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाकर ये चुपके से यहाँ से भागने लगती है, बट यूकी उसे रोक लेती है। पर यहाँ पर यूकी और मिकी कार तक पहुँच जाती है, पर सारी कार लॉक होती है और उन कार की प्रिंसिपल ऑफिस में होती है। और तभी भाई जल्दी से जाकर ब्रॉडकास्ट रूम में जाकर म्यूजिक जल्दी से बंद करती है। तभी यहाँ पर इन दोनों पर बाहर ज़ॉम्बी का अटैक हो जाता है। सही टाइम पर आकर क्रूमी इनको बचाती है और फिर मिकी को बुरा
महसूस होने लगता है कि उसकी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ चुकी थी। फिर यूकी भी इसको मोटिवेट करती है और फिर इन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बनने लगती है। मिकी अब कुरुमी से भी दोस्ती कर लेती है और फिर ये दोनों ज़ॉम्बी को मारते पीटते वेयर हाउस तक जाती है और वेयर हाउस में बहुत सारा खाने का सामान रखा हुआ है और अब इन लोगों को खाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी बहुत खुश होते हैं, पर इन लोगों पर वेयर हाउस में भी ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है। ये लड़ लुड़ कर कैसे भी करके अपने आप को बचा के रखते हैं। अब कुछ दिन ये यहीं पर बताते हैं, काफी इन लोगों को अच्छा लगने लगता है। तभी खुशी खुशी टाइम बिताते हैं और तब ये कुछ ऐसा हो जाता है किसी ने सोची भी नहीं थी। इनमें से पागल ज़ॉम्बी के हाथ लाइटर लग जाता है और वो पूरे स्कूल में आग लगा देता है और ये सब यहाँ पर अलग अलग होके भागने लगते हैं आग की वजह से। और फिर सब अलग अलग हो जाते हैं और उनमें फिर से छत पर जाके फंस जाते हैं। वहां से चारों तरफ से ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। तभी वो सैनफाई के बारे में सोचने लगती है। सैनफाई कहता है कि तुम बहुत अच्छी एथलीट हो, तुम इनको बीट कर से यहाँ से भाग सकती हो। तो वहाँ से वो लॉन्ग जंप मार के भाग जाती है और फिर सबको मारकर ये उन दोनों के पास जाती है। वहाँ पर भाई कमरे में आग लगी हुई रहती है। उनको उसको एक डेड बॉडी मिलती है जलती हुई। उसको लगा हुआ अब नहीं रही, पर उसको जब ये आवाज़ आती है कि वे ज़ॉम्बी से लड़ रही होती है, ये जाकर उनकी हेल्प करती है और उनको बचाती है। और ये लोग फिर यूकी को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। तभी इसको डॉक्टर दिखती है जो कि कमरे में जा रही होती है और फिर ये भी इसके पीछे पीछे जाती है। और यहाँ पर इन्हें पता लगता है कि डॉक्टर शुरू में ही ज़ॉम्बी बन चुकी थी। जिस दिन ज़ॉम्बी का अटैक हुआ उसी दिन डॉक्टर ज़ॉम्बी बन गई थी। जिस दिन ज़ॉम्बी का अटैक हुआ था सब इसी रूम में आए थे भागकर। यूकी को बचाने के चक्कर में डॉक्टर ने खुद को कटवा लिया था। इनके साथ डॉक्टर की इमेजिनेशन थी क्योंकि डॉक्टर को पहले ही ज़ॉम्बी ने काट लिया था, तो ज़ॉम्बी इनके साथ नहीं रह रही थी, वो उनकी इमेजिनेशन थी बस। क्योंकि योगी को अभी भी सारे लोग नॉर्मल दिखते हैं कभी कभी, जैसे कि बच्चे हो गए, टीचर हो गए और भी बहुत चीज़ हो गई जो कि इसको नॉर्मल दिखते हैं अभी भी। और कभी कभी ये क्लास में जाकर पढ़ती हुई भी हमें मूवी में दिखाई देती है कभी कभी। और तब यूकी बहुत रोती है क्योंकि अब उसे सच्चाई पता लग चुकी थी कि कोई भी नॉर्मल नहीं है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी जलकर मर गई है। चारों तरफ सन्नाटा फैल चुका है और इनका खाना भी जल गया है और पानी की पाइपलाइन भी जल गई है और खराब हो चुकी है। अब इनके पास सर्वाइव करने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अब लड़की यहाँ से जाने की सोचती है, पर उससे पहले ये अपने आप को ग्रेजुएट करने की सोचती है यहाँ से जाने से पहले। इसलिए यहाँ पर एक सेरेमनी रखी जाती है और यहाँ पर ये सब कुछ याद करती है कैसे यहाँ पर इन सब ने मिलकर सब चीज़ संभाली, साथ में जिंदा रही और कैसे फाइट करी ज़ॉम्बी से और इतने दिन सरवाइव किया। और फिर ये अपनी कार निकालती है और उसमें ज़रूरत का सारा सामान रख देती है और मैं स्कूल की तरफ देखती है और बाकी सारी लड़कियां भी देखती है। डॉक्टर और सैनफाई को लास्ट गुड बाय कहती है और फिर कार में बैठकर आगे बढ़ जाती है। फिर देखते हैं कि पूरी सिटी अब बर्बाद हो चुकी है, अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है और अब यहाँ पर मूवी भी खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और एक्सप्लेनेशन के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।